हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। नया सेटअप, नया स्टूडियो, इक्विपमेंट। जिस स्टूडियो में मैं आया हूँ यहाँ पे इक्विपमेंट सभी हैं, सब अवेलेबल है, लेकिन बस टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर नहीं है। आप सब जानते हो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। हमने अपनी तरफ से सारा अरेंज करके किसी तरह के कनेक्ट करके ये सब सेटअप किया है। तो इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ क्लियरिटी नहीं है, खासतौर पे साउंड को लेकर के, तो बच्चों प्लीज माफ करना। लेकिन फिर भी कोशिश करके बहुत ज्यादा इक्विपमेंट, जहां एक आप इस स्टूडियो में आएंगे तो देखेंगे कि सारा सब कुछ इक्विपमेंट यहाँ अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर 9 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब सभी बराबर पढ़ रहे हैं। कल हमने यूटी आपके लिए सेंड किया था। बहुत से बच्चों ने यूटी को सबमिट करके मुझे भेजा भी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से आपने काम किया हुआ है। मैं उनके नाम बिल्कुल लूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिन जिन बच्चों ने कर दिया है, क्योंकि 2-3 बच्चों ने अभी ये भी कहा है कि सर हम कर रहे हैं, थोड़ा पीछे की वीडियो और देख रहे थे, तो वो अभी कर रहे हैं। जब सबका हो जाएगा तो मैं बिल्कुल सबका बताऊंगा किसने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फंक्शन कहता है, आप टेक्स्ट बुक देखिएगा, फंक्शन कहता है कि एक फंक्शन है f(x) जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ऐसे लिखते हैं, और जो g फंक्शन है वो एक मॉडुलस फंक्शन है। f(x) एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, g(x) एक मॉडुलस फंक्शन है। हमें फाइंड आउट करना है f of g at 5/2 minus g of f at -5/2। अगर पहले हम ये निकालें, उसके बाद हम ये निकालें, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दे, जो रिजल्ट आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। यस, तो सबसे पहले हम निकालते हैं f of g at 5/2। f of g at 5/2 का मतलब क्या हो गया? f of g 5/2। f of g at 5/2 का मतलब हो गया f of g 5/2। This one is f of g 5/2। I mean g फंक्शन में x की जगह 5/2 रखेंगे, तो ये आएगा 5/2 का मॉडुलस। कल हमने डिस्कस किया था कैसे सोल्व करना है। 5/2 का मॉडुलस कितना रहेगा? खुद 5/2। ये g को 5/2 आ गया। अब हम यहां से f of 5/2 निकालेंगे, तो f of 5/2 का मतलब हो गया कि इस f फंक्शन में, ये f रहा, इस फंक्शन में x की जगह 5/2 रखेंगे। तो जब हम इसमें x की जगह 5/2 रखेंगे तो यहां पर आएगा 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में हमने 11th क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड आउट किया जाए। हम इसे लिख सकते हैं 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, and 2.5 can be written as 2 plus 0.5, 2 plus 0.5। अब 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 2 में कुछ ऐड हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ अगर ऐड होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? खुद वही। अगर हम 2 प्लस, यहां ये आपका 0 1 2 3, 2 प्लस समथिंग, 2 में कुछ ऐड हो रहा है। यहां अपने आप को पॉइंट करते हुए ये देखना है कि इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर कौन है, वो कौन है? 2। सो 2 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? इट इज 2। ये 2 हो जाएगा। सो 2 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? 2 आया। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, g of f at -5/2।
GOF at -5/2। इसको निकालने के लिए हम GOF -5/2 साइन क्वालिटी में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों ईयरफोन हेडफोन का यूज करके इसको देखना, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना के देखी थी, उसमें कुछ थोड़ा सा इको प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद कुछ टेक्निकली हमने कुछ किया है, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन अभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप ईयरफोन हेडफोन लगा के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज की ये वीडियो बनाना मैं समझता हूँ यहाँ जरूरी था। इसका भी एक एक्सपीरियंस लेना था। यहाँ अगर ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आते हैं तो यहाँ से बहुत सी वीडियो बना करके दिया करेंगे आप। GOF -5/2 ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो GOF -5/2 मतलब f में x की जगह क्या रखेंगे? -5/2। अब यहाँ पे -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। I mean -5/2 का मतलब हो गया -2.5 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये g फंक्शन में रहेगा। यहां से हम g ऑफ जो -2.5 है हम इसे लिख सकते हैं -2 -0.5 -2 -0.5 लिख सकते हैं। अब -2 में कुछ कम हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर कम होता है तो इससे पीछे वाला बढ़ता है, तो खुद वही I mean, अगर हम a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, ये कोई इंटीजर है h, उसमें कुछ बढ़ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद a रहेगा। और अगर हम a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो जो ये इंटीजर है a, इसमें एक कम हो जाएगा। I mean, इसमें कितना आएगा? a -1। तो अगर हम a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर करें तो a आएगा, a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर करें तो a -1 आएगा। अगर हम यहां से g ऑफ -2 -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करें, आप नंबर लाइन से भी सोच सकते हैं, 0 -1 -2 -3 -2 में कुछ कम हो रहा है। यहां अपने आप को पॉइंट करते हुए देखेंगे इसके लेफ्ट में, हमें हमेशा लेफ्ट में आना है। इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर कौन है? तो इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर कौन है? -3। और यहां से हमने ये भी देखा था कि a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा? a -1। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये कितना है? -2। तो -2 -1 इट इज -3। g ऑफ -3। अब -3 को g फंक्शन में रखेंगे, g फंक्शन ये रहा, -3 रखेंगे तो -3 का मॉडुलस कितना आएगा? 3। अब बच्चों हमें रिजल्ट मिलने वाला है। इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आया था? 2 माइनस इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आया? 3। तो ओवरऑल लास्ट रिजल्ट इसका कितना आया? -1। अब ऐसे सोल्व करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि इसका रिजल्ट कितना है? 2 माइनस इसका रिजल्ट कितना है? 3। तो 2 - 3 रिजल्ट कितना आया? -1। नोट कीजिए आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग कर रहा है, और वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। दो पार्ट हमें फाइंड आउट करने हैं, एक तो f into f निकालना है और एक इसमें f o f निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक फंक्शन है हमारे पास, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी फंक्शन मींस जैसी प्री इमेज वैसी इमेज। fx is equal to x, this is the identity function।
कि हम यहां अगर 1 रखेंगे, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 रहेगी, इनपुट अगर 2 है तो आउटपुट 2 होगी, इनपुट अगर 3 है तो आउटपुट भी 3 होगी। दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इस फंक्शन की बच्चों जो मैपिंग हो रही है वो रियल नंबर से रियल नंबर हो रही है। और बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि f इंटू एफ निकालिए। बच्चे f इंटू एफ का मतलब एक्चुअली में इन दोनों का प्रोडक्ट है। आई मीन दोनों को खुद से प्रोडक्ट है। आई मीन इसका मतलब है कि इस फंक्शन को इस फंक्शन से प्रोडक्ट कराओ इनटू, सो x इंटू x इट इज x स्क्वायर। बहुत आसान। सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं कि f o f फाइंड आउट कीजिए। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाले बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आप सबने कर भी दिया गया होगा। f of fx, so this is f of fx, fx is what? X, and fx is x. So you can say that the composition of identity function is also identity function. आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन करते हो खुद के साथ तो आइडेंटिटी ही आएगा। इस बात को आप मैट्रिक्स से भी लिंक कर सकते हो। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी ही आता है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। समझ पा रहे हैं? आगे क्वेश्चंस में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में एक फंक्शन है fx जो x plus 3 upon 2, gx एक फंक्शन है जो इक्वल है 2x minus 3। फंक्शन की जो मैपिंग है वो रियल से रियल है और जो g फंक्शन है उसकी भी मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर भी है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि f o g निकालिए। सेकंड पार्ट में कहता है कि g o f निकालिए। फिर ये बताना है इज f इनवर्स इज इक्वल टू g। फिर हमें बताना है क्या f इनवर्स g के इक्वल होगा। तो चलिए पहले ये दो चीजें निकालते हैं फिर यहां पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें f o g। बच्चे f में g को लेकर के आना है। f क्या है? पिचकारी। g क्या है? पानी। इस पानी को इस पिचकारी के अंदर लेकर के आना है। सो f o g का मतलब क्या हो गया? f of gx। इस f में ये g आएगा। इट मींस f of gx। gx कितना है? 2x minus 3, 2x minus 3। और अब ये 2x minus 3 किस में जाएगा? f में। और f कितना है? x plus 3/2। इट मींस x की जगह कितना आ गया? 2x minus 3। तो यहां रिजल्ट हो गया 2x minus 3 plus 3 divided by 2। 3 से 3 cancel out। It is 2x upon 2 cancel out। It is x। So we can say that FOG किसके इक्वल आया? x के इक्वल आया। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं GOF। GOF को जब हम निकालेंगे तो GOF का मतलब हो गया G of fx। G of fx। This meaning that G of fx, fx means x plus 3 upon 2। x plus 3 upon 2 ये हमारा x plus 3 upon 2 हो गया। अब हम यहां से g फंक्शन में, इस g फंक्शन में x की जगह ये रखेंगे। यहां हो गया ट्वाइस ऑफ x की जगह ये x plus 3 upon 2 and minus 3। ये 2 से 2 cancel। This one is x plus 3 minus 3। 3 से 3 भी cancel out। और यहां से बच्चों रिजल्ट हमारा कितना आ गया? x। GOF is equal to x। FOG is equal to x। GOF x आया, FOG भी x आया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था FOG GOF कभी इक्वल नहीं आएंगे। अगर वो
वो कभी भी उनका कंपोजिशन सेम नहीं आता। लेकिन एक केस हमने डिस्कस किया था कि उनका कंपोजिशन सेम आ जाता है। एक तो जब ये दोनों सेम होता है तब कंपोजिशन सेम आएगा। एक अगर ये अनइक्वल हो तब भी कंपोजिशन सेम आ जाता है, जैसे यहां हम देख रहे हैं। तो फिर ये एक ही केस में रहेगा, कब? जब ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन बनाए, दैट इज x। आई मीन ये x के टर्म में है और इनका रिजल्ट x ही आए। अब अगर मैं GOF एट 1 निकालूंगा तो बच्चों ये 1 ही आएगा। अगर GOF एट 2 निकालूंगा तो ये 2 ही रहेगा ना। आई मीन जैसी ट्री इमेज वैसी इमेज मिलती रहेगी ना। और यही चीज इस पे भी अप्लाई होनी है। तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हुए। जब कोई दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। आई मीन जो इसने पूछा है, इज F इनवर्स इज इक्वल टू G? यस, F इनवर्स इज इक्वल टू G। क्यों? क्योंकि इनके दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर किन्हीं दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही हैं। जब मैंने किन्हीं दो मैट्रिक्स को, अगर मैं इसको मैट्रिक्स से किन्हीं मैट्रिक्स से मैं इसको लिंक करूं, जब हमने किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब b और a में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। अगर हम b पे बात करें तो जो b है वो a इनवर्स है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। दोनों की मल्टीप्लाई होकर के एक कंपोजिशन आ गई ना, मिक्स कंपोजिशन। उन दोनों से कोई बनावट आई है। a मैट्रिक्स अलग थी, b मैट्रिक्स अलग थी, दोनों की मल्टीप्लाई की तो एक मैट्रिक्स आ गई। जो मैट्रिक्स आई है वो दोनों मैट्रिक्स की कंपोजिशन है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। अगर बच्चों वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स हैं। इन दोनों का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आया है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। If you understand this very well, अब नोट कीजिए इसको, अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं बच्चे। 15 क्वेश्चन में f एक फंक्शन है जो इंटीजर से इंटीजर है और fn दिया हुआ है 3n। इस बार ये फंक्शन n की टर्म में है, नॉट इन टर्म ऑफ x। दिस फंक्शन इज in terms of n इक्वल है 3n के। और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है, यहाँ पे जो n है वो कोई भी इंटीजर है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। g एक फंक्शन है, उसकी मैपिंग भी इंटीजर से इंटीजर है। और जो g फंक्शन है उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, कैटेगरी बनाई गई है। जो gn है वो n/3 है। कब? when n is a multiple of 3, जब ये n 3 का मल्टीपल। और यही g फंक्शन 0 के इक्वल है। कब? if n is not a multiple of 3, जब n 3 का मल्टीपल नहीं है। हमें बताना है कि हम इनसे जब GOF निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा ऑन इंटीजर्स। जो ये iz लिखा हुआ है इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन इंटीजर्स, क्योंकि फंक्शन इंटीजर से इंटीजर मैप हुआ है। और बात करें आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जैसी इमेज वैसी इमेज। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? इस बार x नहीं आना चाहिए, इस बार n आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन n की टर्म्स में है। g फंक्शन भी और f फंक्शन भी। तो जो GOF है वो क्या आना चाहिए? n। 1 रखेंगे तो 1, 2 से 2, 3 से 3, और ऐसे ही प्रूव करना है कि जो FOG है वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा ऑन इंटीजर्स। ये सब हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसके सॉल्यूशन में g और
GOF है वो n के इक्वल आ गया। I will say that this is identity function of the set of integers। अगर मैं 1 यहाँ 1 पे फाइंड आउट करूं तो ये 1 ही आएगा, 2 इनपुट हो तो आउटपुट 2, 3 इनपुट हो तो आउटपुट 3, आइडेंटिटी फंक्शन है। और अब अगर हम बात करें FOG पे तो FOG को लिखेंगे F of GN, F of GN। और अब यहाँ पे जो GN है वो GN 2 है, n पर, क्योंकि GN की अपनी चॉइस है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो GN है एज ए डोमेन काम करेगा। तो केसेस बनाएंगे when GN is equal to n by 3। जब GN n by 3 है तो आपका FOG कितना बनेगा, F of GN, और बचे GN कितना है n by 3। अब इस f फंक्शन में हम n की जगह n by 3 रखेंगे और ये हमारा f फंक्शन था। सो 3 और n की जगह आएगा हमारा n by 3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहां आ गया n। इस केस में जब gn n by 3 है तब तो मैं देख पा रहा हूं कि जो FOG है वो n है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है। लेकिन बात यहीं पे तो नहीं रुकने वाली, बात इस पे भी तो होने वाली है। when gn is equal to 0, अगर gn 0 हो, अगर डोमेन जब gn 0 जाए f में, तो यहां से FOG क्या बनेगा, f of gn। so f of gn is 0। अब fn में n की जगह 0 जब आउटपुट होगी, so 3 into 0 that is 0, जो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है on the set of integers। तो बच्चों ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जब कोई एक भी चीज अगर उसको ना होने से मना कर दे तो ओवरऑल वो ना में लिखी जाएगी। ये केसेस कह रहे हैं कि आइडेंटिटी है, लेकिन ये केस कह रहा है आइडेंटिटी नहीं है, और क्या लिखेंगे that FOG is not identity function। यही हमें प्रूव करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और बचता है, लास्ट क्वेश्चन, वो आप खुद से करके देखें, ना हो आपसे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। एक बात बच्चों, मैं अभी आज सुबह सोच रहा था इस बात को कि बहुत से बच्चे, कितने बच्चे वीडियो देख पा रहे नहीं देख पा रहे, मैंने मैसेज भी किया है। आप हर रोज हर दिन मैंने शाम को 5 बजे तक का टाइम फिक्स किया है, जितने भी आप वीडियो देखेंगे उसका आप मुझे रिपोर्ट देंगे। आई मीन आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। आपकी हर रोज अटेंडेंस होने वाली है कि कौन कौन बच्चे